एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं ट्रिकोलॉजी स्टडी ज़िला। और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में हम लोग जो है पिछले सेशन में हम लोग ने क्या किया था, उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनजातीय समाज है उससे रिलेटेड जो है हमने क्वेश्चंस को किए थे, प्लस जो है बहुत सारी जनजातियों को हमने ट्रिक से याद किया था और उससे रिलेटेड 25 MCQ हम लोगों ने किए थे। तो हमने आपको बताया था कि हम इससे रिलेटेड जो है 50 MCQ करेंगे, तो 25 जो हमने पहले ही करवा दिए हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखा वो जाके पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें मैंने जो है डिटेल में भी काफ़ी आपको बताया था और ट्रिक से भी याद करवाया था। उसके बाद जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन है उसको हम आज अटैम्प्ट करेंगे। तो फटाफट चलिए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो 25 क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए, ये सभी हमने जो थारू, बुक्सा, गोंड, धुरिया, खरवार और सहरिया, परहरिया, बैगा, पंखा, पनिया, ये जो अगरिया, पठारी, चेरो, इन सभी के बारे में हमने आपको ट्रिक से याद करवाया था पिछले वाले वीडियो में। इसमें जो है हम 25 क्वेश्चन रिमेनिंग फटाफट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है खरवार जनजाति। तो खरवार जनजाति हमने आपको बताया था ये कहाँ पाई जाती हैं, सोनभद्र वाले इलाके में, मिर्ज़ापुर वाले इलाके में, कुछ जो है वाराणसी, गाजीपुर वाले इलाके में। तो इसमें पूछा गया कि खरवार जनजाति जो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ये जो है मिर्ज़ापुर, देवरिया और सोनभद्र, तो इसमें हो जाएगा ये सभी। अगर देखिए, इसमें भी अगर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस में, तो हम ऑप्शन क्या लगाते हैं, मिर्ज़ापुर लगाते हैं। 27 क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो है कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत कितना है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनसंख्या है, यानी कुल जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, तो उसका जो है 0.6% जो है वो कौन सी जनजाति है, वो जनजाति संख्या है। ओके। 28 देखिए कि थारू जनजाति के लोग जो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रहते हैं। तो कि ये लोग जो है वो तराई वाले क्षेत्र में रहते हैं उत्तर प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 29, किस जनजाति के जो पुरुष है वो बड़ी चोटी रखते हैं। तो बड़ी चोटी जो है वो कौन रखता है, थारू जनजाति के लोग रखते हैं। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि थारू जनजाति के जो लोग होते हैं वो दारू ज़्यादा पीते हैं। वैसे ये तो सही बात है कि वो लोग मदिरा का सेवन काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो लोगों को जब वो उसी में मदिरा में ही लीन रहेंगे तो उनको चोटी काटने का समय ही नहीं मिलेगा, बाल काटने का। तो इसलिए इनकी जो दाढ़ी और जो चोटी होती है वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। ऐसे आप याद करके लिख सकते, मतलब सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में जो अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए, यहाँ पे जाति पूछा गया है, जनजाति नहीं पूछा गया है। तो इसका जो अनुसूचित जाति जब पूछे तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो है अनुसूचित जाति काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद 31, लेकिन देखिए अगर यहाँ पे अनुसूचित जनजाति पूछता, तो यहाँ पे अगर अनुसूचित जनजाति पूछता तो आपका सही ऑप्शन हो जाता मध्य प्रदेश। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर अनुसूचित जाति पूछा है तो उत्तर प्रदेश, और अगर अनुसूचित जनजाति पूछा है तो मध्य प्रदेश। और अनुसूचित जनजाति जो है वो काफ़ी कम पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। तो हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो है कुल जनसंख्या का 0.6% ही अनुसूचित जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। 31वां देखिए कि किस जनजाति में जो है संयुक्त जो है परिवार की प्रथा है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि जो है थारू जनजाति में जो है ये संयुक्त परिवार की जो है प्रथा है। और इसी में जो है कौन सा विवाह प्रचलित है, एक तो बदला विवाह प्रचलित है और इसमें जो है विधवा विवाह भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। उसके बाद किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है। तो बदला विवाह भी हमने आपको बताया कि बदला विवाह जो है वो थारू जनजाति में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थारू जनजाति। 33 देखिए, किस जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है। तो किस जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है, ये थारू। वैसे तो देखिए विधवा विवाह की प्रथा बुक्सा जनजाति में भी है, तो लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, तो हम क्या लगाएंगे, थारू जनजाति। बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है। तो ये हमने आपको बताया था कि कौन सी जनजाति मनाई है। अगर जिसने पिछला वीडियो देखा है वो काफ़ी आराम से ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। तो जो है थारू जनजाति के लोग जो है वो बजहर नामक त्यौहार मनाते हैं। तो ये लोग देखिए, ये जो क्या होता है, ये लोग हिंदू होते हैं। तो हिंदू से रिलेटेड जितने भी त्यौहार है, जैसे दशहरा हो गया, ये सब हो गया, और होली हो गया, और ये सभी जो त्यौहार है, वो मकर संक्रांति हो गया, ये सब लोग ये मनाते हैं। और थारू जनजाति के लोग जो है वो दीपावली को किस रूप में मनाते हैं, शोक के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कौन सी जो जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। क्वेश्चन आ गया, ये है थारू जनजाति। पहाड़िया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं। हमने आपको बताया था कि पहाड़िया क्या पहनते हैं, सोने के आभूषण पहनते हैं। तो ये सोनभद्र में। और अगहरिया भी बोले तो अगहरिया भी सोनभद्र में। अंगुरिया मतलब अंगूठी में सोने का आभूषण अंगूठी जो है एक सोने का आभूषण है। तो
तो सोनभद्र वो भी हो जाएगा। किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? तो देखिए जैसे हिंदुओं में होता है ना ब्राह्मण क्षत्रिय ये सारी चीज़ें, तो उसी तरह जो है वो बुक्सा जनजाति में भी होता है। तो बुक्सा ब्राह्मण होते हैं, बुक्सा क्षत्रिय होते हैं, तो ये सारा जैसा हिंदुओं जैसा जो वर्ण विभाजन होता है वो जो है बुक्सा जनजाति में होता है। और बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में काफ़ी ज़्यादा निवास करती है? वो है बिजनौर। ब से बुक्सा, ब से बिजनौर। और महागीर जनजाति भी जो है वो भी माहीगीर जनजाति, ये भी जो है वो बिजनौर वाले इलाके में निवास करती है, जो कि एक मुस्लिम जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 आई थिंक। 37 हमने कर लिया, 38 देखिए। तो 38 में देखिए कर्मा लोक नृत्य जो है किस जनजाति के लोग करते हैं? तो कर्मा नृत्य जो है वो खरवार जनजाति के लोग करते हैं। तो यानी जो है ऐसे याद रखिए, खरवार यानी खर पतवार जो है वो उठाते उठाते ये लोग कर्मा नृत्य करते हैं, यानी इन लोग का कर्म है खरपतवार उठाना। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए, ट्रिक बना लीजिए। तो खरपतवार लोक नृत्य कौन करता है? खरवार जनजाति। और खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाले इलाके में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और थोड़ा बहुत गाज़ीपुर, ठीक है, जो आसपास सटे क्षेत्र हैं ना उन सब में भी आप लगा सकते हैं। 39 देखिए कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुक्सा जनजाति का संकेंद्रण है, यानी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो वो है ब से बुक्सा, ब से बिजनौर। थारू जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको बताना है कौन सा गलत है। तो पहला दिया गया है कि अधिक मदिरापान के कारण ये थारू बोला जाता है, ये आपको बताया गया। थारू से दारू, थार का मतलब होता है थार, इसका मतलब होता है मदिरा, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है थार का वो होता है मदिरा। तो जो मदिरा का सेवन करते हैं उन्हें थारू बोला जाता है, तो इसलिए वो हो गया। उसके बाद ये लोग मंगोल प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। हाँ, ये लोग जो जैसे जो मंगोल जो होते हैं जैसे जिस प्रकार से दिखते हैं तो उसी प्रकार से ये लोग भी दिखते हैं, इसीलिए इसे मंगोल प्रजाति के लक्षण बोला गया है कि इसमें पाए जाते हैं। ये भी सही आंसर है। ये लोग बड़ी चोटी रखते हैं, तो हमने आपको बताया ही, कैसे रिलेट करवाया था कि इतने दारू पीते हैं, दारू पीते पीते क्या होते हैं, बिल्कुल होश ही नहीं रहता, तो बाल उल काटने का इतना टाइम ही नहीं मिलता, तो इसलिए ये चोटी ज़्यादा रखते हैं, मतलब लंबे रखते हैं, बड़े रखते हैं, ऐसे कोरिलेट करके रख। तो इनमें से कोई नहीं सही ऑप्शन है। तो इसमें पूछा था कि कौन सा सत्य है, तो इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा सही आंसर। 41 देखिए कि किस जनजाति के लोग जो है वो लठ भरवा बोझ देते हैं। तो लठ भरवा बोझ हमने आपको बताया था कि थारू जनजाति के लोग देते हैं। लठ भरवा बोझ क्या होता है? ये देखिए थारू जनजाति में जो है विधवा विवाह जो है प्रचलित है, तो विधवा विवाह में जो भोज कराया जाता है उसी को बोलते हैं लठ भरवा बोझ। 42 कि किस जनजाति में बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन है? तो ये अगर हम देखें बहुपत्नी विवाह का जो प्रचलन है वो थारू जनजाति में है। ठीक है। 43 देखिए कि किस जनजाति में मुख्य पेय जो है वो जाड़ है। तो देखिए जो ये लोग थारू जनजाति के लोग जो हैं वो जाड़ जो है ये लोग काफ़ी ज़्यादा पीते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि जो नशे वाली कोई पदार्थ है, तो थारू दारू जाड़ पीते हैं, है ना। किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, ये हमने आपको बता। देखिए अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है ना, तो आप इन सब में से सभी ऑप्शन का सभी क्वेश्चन का जो है आराम से टिक कर सकते हैं आंसर। तो माहीगीर जनजाति जो होगा, इसका माहीगीर जनजाति के बारे में भी हमने आपको पीछे बताया था। ये कहाँ से, इनका उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है? महाभारत में भी मिलता है। और ये लोग जो है एक मुस्लिम जनजाति है, यानी इस्लाम धर्म को ये लोग फॉलो करते हैं। 45 कि किस जनजाति के लोग जीवित पुत्रिका पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं? तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, 1 सेकेंड, खरवार जनजाति के जो लोग जो है वो जीवित पुत्रिका जो है वो पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और खरवार जनजाति कहाँ होती है? मिर्ज़ापुर सोनभद्र वाला इलाका, बनारस गाजीपुर बलिया देवरिया ये सब वाले रीजन में होती है। और खरवार जनजाति के लोग ही जो है वो कत्था वगैरह का वो करते हैं। 46 देखिए किस जनजाति का उल्लेख जो है महाभारत में मिलता है, ये भी आपको बताया गया है, माहीगीर जनजाति। ये लोग बिजनौर में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। किस जनजाति के जो है शिवलिंग बाँस का होता है? तो हमने आपको बताया कि जो थारू जनजाति के लोग होते हैं वो अपना घर जो है वो तो बाँस के लट्ठे वगैरह का बनाते हैं। तो ये लोग जो शिवलिंग भी है, शिवलिंग भी जो है वो बाँस का बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या कितनी है? तो यानी आपको बताना है कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या वो
11,34,273 है टोटल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इससे पहले देखिए 2000, ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर 2001 की बात करें तो वैसे 2001 को आपको याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी आपको बता दें तो 2001 में जो है वो लगभग 1 लाख के करीब थी। तो सीधे 1 लाख से इतना कैसे ज़्यादा हो गया, देखिए हमने आपको बताया कि था कि जो 2003 पहले, जो 2003 से पहले क्या हुआ करता था कि सिर्फ दो जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में रखा गया था। कौन कौन सा, एक तो थारू जनजाति, एक तो बुक्सा जनजाति। लेकिन 2003 में क्या हुआ, 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में रखा जाने लगा। तो टोटल 12 जनजातियाँ हो गई। अब अगर काउंट किया जाएगा तो देखिए 2003 से पहले यानी सिर्फ बुक्सा और ये क्या बोलते हैं, थारू जनजाति को ही काउंट किया गया था। लेकिन 2003 के बाद जो है वो 2011 में क्या किया गया कि जो बाकी, अब तो टोटल जो है 12 जनजातियों को जो है वो मिल गया है ना उपाधि अनुसूचित जनजाति का। तो इन सभी को काउंट किया जाएगा, इसलिए इनका जो है नंबर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। क्लियर। तो ये क्यों इतना ज़्यादा होगा, ये भी आप इस मतलब ये अगर आप ध्यान रखेंगे कि 1 लाख से सीधे 11 लाख हो गया, तो ये आपको करीब करीब जो है ऑप्शन टिक करने में काफ़ी हेल्प करेगा कि रीज़न क्या है इतना ज़्यादा बढ़ने का, ये इसलिए। और 2003 वाला पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने कराया था आपको। 49 देखिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो है वो जिला कौन सा है, तो हमने आपको बताया कि चाहे अनुसूचित जनजाति में चाहे प्रतिशत वाला पूछे चाहे कुछ भी पूछे, सीधे ऑप्शन क्या लगाइएगा, सोनभद्र। लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक हमने देखा था सोनभद्र, चाहे प्रतिशत के मामले में हो चाहे जनसंख्या के मामले में हो। लेकिन अगर सबसे कम पूछा जाए तो बागपत वाले रीजन में जो है वो सबसे कम जनजाति जो है अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि देखिए जो बागपत है वो कहाँ पड़ता है, दिल्ली के आसपास है। तो अब देखिए दिल्ली वाला जो रीजन है, दिल्ली वाले के जो आसपास क्षेत्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा विकसित है, यानी वहाँ पे जो जनजाति है वो काफ़ी कम पाई जाती है। और बरेली देख लीजिए, मऊ देख लीजिए, आजमगढ़, ये वाले रीजन थोड़े इधर इस साइड पड़ते हैं, यानी पूर्व साइड पड़ते हैं या फिर बीच में पड़ते हैं। और बागपत वाला जो है काफ़ी दिल्ली के आसपास है, तो यहाँ पे कम पाए जाते हैं। अगर आपको नहीं भी आंसर पता है तो आप उसका लोकेशन अगर आपको ध्यान है तो आप सही आंसर टिक कर सकते हैं। सो दैट्स इट, ये था टोटल 50 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में।